नमस्कार दोस्तों, एसएस एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। अपना टॉपिक चल रहा है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री अपना जो टॉपिक है उसमें हमने लगभग फॉर्मूले ऑलमोस्ट हमने पढ़ लिए हैं। फॉर्मूले भी जो मैंने आपको करवा दिए और बोला है याद करने को। ठीक है, और क्वेश्चंस भी कर लिए हैं। तो आज की क्लास अपन शुरू करते हैं। आज की क्लास अपन शुरू करते हैं। जो अपने कुछ फॉर्मूले रह गए हैं वो देख लेते हैं पहले, उसके बाद कल क्वेश्चंस पे आएंगे। जैसे हमने कल एक फॉर्मूला पढ़ा था, मतलब फॉर्मूला पढ़ा क्या था, फॉर्मूला अपने क्वेश्चन में आया था कि साइन 2a। तो साइन 2a को अपन क्या लिख सकते हैं, 2 साइन a cos a, या इसे लिख सकते हैं अपन 2 tan a अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर a। ठीक है, साथ साथ नोट करते जाइएगा इन चीजों को। अब देखो, जो टेंजेंट के फॉर्मूले हैं कि tan a प्लस b, तो tan a प्लस tan b प्लस tan b अपॉन में 1 माइनस tan a tan b। ठीक है, अगर इसके अंदर ही tan a माइनस b हो तो होगा tan a माइनस tan b अपॉन में 1 प्लस tan a tan b। ठीक है, ये है टी रेडियस का। ठीक है, आपको रेडियस, अभी ये चीज आपको इतना डीप जाने की कोई जरूरत है नहीं वैसे। ठीक है, लेकिन साइन 2a अपने को पता चल गया। फॉर्मूला क्या है, 2 साइन a cos a और 2 tan a प्लस में 1 प्लस में tan स्क्वायर a। ठीक है, नोट कर लीजिए साथ साथ इन चीजों को। अब अपन सेम बात कर लेते हैं कि जैसे साइन 2a की वैल्यू है जी, उसी प्रकार अगर कोस का 2a हो तो जी इसका भी है क्या, कोस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। अब एक चीज देखो, हमने पढ़ा था कि a प्लस बी अगर 90 डिग्री है तो साइन स्क्वायर a प्लस में कोस स्क्वायर a इज इक्वल 1 होता है। तो अगर साइन स्क्वायर की जगह अपन कोई वैल्यू रखते हैं कोस के अंदर, ठीक है, यानी कोस की साइन के अंदर वैल्यू रखेंगे कोस मानकर, तो जब साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इज इक्वल 1 है तो साइन स्क्वायर इज इक्वल 1 माइनस कोस स्क्वायर। अगर यहां रखेंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर, ठीक है, देखते जाइए, अगर यहां रखेंगे क्या 1 माइनस कोस स्क्वायर, तो कोस स्क्वायर 1 तो हो जाएगा माइनस का, और कोस स्क्वायर माइनस का ऑलरेडी है, माइनस ये माइनस माइनस प्लस, तो अपने पास एक फॉर्मूला आ गया जी, 2 कोस स्क्वायर a माइनस 1। ठीक है, ये इसी फॉर्मूले का रूप, आप जो मर्जी लिखना चाहो। ठीक है, अब इसी का और आगे देखो कि अगर जी हमने यहाँ साइन स्क्वायर लिया है, अगर हम लेते क्या कोस की जगह साइन लेते तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इज इक्वल 1, तो कोस स्क्वायर इज इक्वल 1 माइनस साइन स्क्वायर। ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर जब अपन यहां रखेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर और माइनस का ही वो है, तो एक क्या आ जाएगा अपने पास 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। अब अगर इसको tan के अकॉर्डिंग अगर कहे कि tan के अकॉर्डिंग अपने को, अब ये हमने क्यों बनवाए हैं फॉर्मूले, ये इसलिए कि अगर कोस के अंदर पूछा जाए तो अपन अकेले कोस की अगर कोई वैल्यू का अगर पूछा जाएगा तो अपन कोस के हिसाब से चलेंगे, साइन के पूछा जाएगा तो साइन के हिसाब से चलेंगे, tan के हिसाब से पूछा जाएगा तो tan के हिसाब से चलेंगे। तो इसी प्रकार tan का यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर a। ठीक है, अब आ जाते हैं किसके ऊपर, tan के ऊपर, tan 2a। तो tan 2a क्या होगा, 2 tan a अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर a। ठीक है, नोट कर। तो अब देखो आगे अपना एक फॉर्मूला आता है जी साइन 3a, साइन
3a। तो 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a। अगर यही पूछा जाए किसके अंदर, कोस 3a के अकॉर्डिंग, तो 4 कोस की क्यूब a माइनस 3 कोस a। अगर यही चीज पूछा जाए किसके अंदर, tan 3 के अंदर, तो क्या होगा, 3 tan a माइनस tan की क्यूब a अपॉन में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। ठीक है, नोट कर लीजिए ये अपने जो कुछ हद तक रहे हुए जो फॉर्मूले हैं, बाकी और अगर आगे आएंगे तो मैं आपको बताता जाऊंगा, लेकिन अभी इतना इंपॉर्टेंट है ये चीजें आप नोट कर लीजिए सारी की सारी चीजें। अपन क्वेश्चन से पहले एक बार आप एक फॉर्मूला लिख लो कि अगर अपने को दिया हो साइन थीटा प्लस में कोस थीटा इज इक्वल में ए, ठीक है, उसी के आगे लिख लेना जो अभी फॉर्मूले मैंने लिखाए हैं, उसी के आगे साइन थीटा प्लस कोस थीटा इज इक्वल ए है, और पूछ ले साइन थीटा माइनस में कोस थीटा, तो डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं 2 माइनस ए स्क्वायर से। ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा। अब आते हैं अपने पहले क्वेश्चन के ऊपर कि साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा, साइन थीटा 1 माइनस कोस थीटा। अब हमने एक चीज पढ़ी थी कि साइन स्क्वायर थीटा, ये क्वेश्चन तो मतलब ये मान के चलो जिस बंदे ने फॉर्मूले अच्छे से पढ़ लिए ना, जिस भाई ने अच्छे से तैयारी कर रखी है, अच्छे से फॉर्मूले पढ़ लिए, क्लास को जो पीछे पढ़ा है उनको सही से दिमाग में बैठा रहा है, वो बंदा डायरेक्ट ये कुछ भी नहीं देखने की चीज, डायरेक्ट आंसर पे क्लिक ही करेगा, पेन भी यूं नहीं करेगा, इतना सा भी पेन नहीं चलाएगा भाई। ठीक है, देखो हमने पढ़ा था साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल होता है जी 1। हमने कहा था 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा इनटू में साइन थीटा, ये चीजें मैंने करवाई थी आपको। इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कोस थीटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो एक बार प्लस और एक बार माइनस, साइन थीटा अपॉन में 1 माइनस कोस थीटा, तो ऊपर क्या रह गया 1 प्लस कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा। इसका आंसर क्या होगा, ये होगा। अब जिस भाई ने फॉर्मूले अच्छे से पढ़े हैं उसके दिमाग में यही आएगा कि हमें एक चीज बताई थी, साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा इज इक्वल होता है जी 1 प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, तो वो डायरेक्ट ये उत्तर ही करेगा, ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन नहीं करेगा। ठीक है, अब अपन आ जाते हैं नोट ही कर लीजिए इसको, क्योंकि अपने को इस क्वेश्चन के लिए स्पेस चाहिएगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में दे क्या रखा है, 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा का डेरिवेशन करके बताओ, और जो अपने को ऑप्शन में दिखेगा हम वही उसके अकॉर्डिंग अपन काम करेंगे। ठीक है, अब इसका जब आएगा तो हम क्या करेंगे, 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा का ऊपर मल्टीप्लिकेशन और 1 माइनस साइन थीटा का नीचे मल्टीप्लिकेशन, ये दोनों सेम है तो क्या हो जाएंगे जी 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, ये ए है प्लस बी है और ए माइनस बी है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये अपने पास क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में कोस स्क्वायर थीटा, और इसकी है जी पावर 2, इसकी पावर 2, इसकी भी पावर 2। हमने क्या किया 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा की पावर 2। अब अपना आंसर यहां भी आ सकता है, अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये भी आ सकता है, ये ना आए तो ये भी आ सकता है, ये भी नहीं है तो इनको अलग अलग कर लो। 1 अपॉन कोस थीटा क्या होता है जी सेक थीटा, और माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या होता है जी टेन थीटा, तो ये भी अपना क्या हो सकता है आंसर हो सकता है बाई
ऑप्शन, जो ऑप्शन में हमें दिया होगा उस हिसाब से उसी को अपन आंसर टिक कर देंगे। ठीक है, सेम क्वेश्चन आगे वाला है। अब अपने को इससे एक चीज तो पता चल ही रही है कि अगर इस मेथड से यही होगा ये क्वेश्चन, तो ये भी भाई यही फॉर्मूला बनेगा sec -10 वाला। तो sec -10 वाला बनेगा तो cosec माइनस कोट होल स्क्वायर आंसर आएगा। लेकिन ट्राई कर लेते हैं। 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा इंटू में 1 प्लस कोस थीटा अपॉन में 1 प्लस कोस थीटा। 1 प्लस कोस थीटा की तो हो गई जी होल स्क्वायर, और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा है जी साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस कोस थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा, इसकी पावर है जी 2। तो 1 प्लस में कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा की होल स्क्वायर, तो 1 अपॉन में साइन क्या होता है कोसेक थीटा, प्लस में कोट थीटा की होल स्क्वायर। आगे बात समझ में, नोट कर लीजिए इन चीज को। देखो आगे अपना जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि 1 अपॉन में 1 प्लस साइन थीटा प्लस में 1 अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। अपने को अगर अभी मैं इसको एक्सप्लेनेशन के साथ बताऊंगा, लेकिन उससे पहले हम एक बार वर्बली इस चीज को देख लेते हैं ताकि अपनी प्रैक्टिस है ना वो थोड़ी अच्छी हो जाएगी। हमने देखा कि अगर इसमें क्या करेंगे तो 1 माइनस साइन थीटा ऊपर आएगा, इधर प्लस में जाएगा 1 प्लस साइन थीटा यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, एक एक दो दो, तो ये हो गए, और ये हो गया a प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्मूले से 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 2 अपॉन में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा, तो 2 बटे में कोस स्क्वायर थीटा और 2 बटे में कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर 1 बटे में कोस स्क्वायर थीटा है, तो क्या एक 1 अपॉन कोस क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो 2 सेक स्क्वायर थीटा अपना आंसर हो जाएगा। लेकिन अब ये तो हो गया अपना वर्बली, यानी अपने को ये चीजें जब दिमाग में चलेगी ना तो क्वेश्चन ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अब आते हैं पेन चलाने की बात पे। देखो 1 माइनस साइन थीटा एलसीएम लेते हैं तो, और 1 प्लस साइन थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा, ये माइनस का साइन है ये प्लस का साइन है, कैंसिल आउट, 2 बटे में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, तो कोस स्क्वायर थीटा, और कोस स्क्वायर थीटा अपन 1 अपॉन कोस को क्या कहते हैं सेक, तो 2 बटे सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसी प्रकार आगे वाला है। देखो आगे क्वेश्चन देखना आप, क्या है क्वेश्चन अपने को, अगर इस साइन थीटा को अपन कॉमन ले ले, दिमाग में सोचना, ये सिर्फ दिमाग में सोचने की चीज है। साइन थीटा को हमने कॉमन ले लिया, अपने को दिख रहा है जी 1 प्लस 1 अपॉन कोस थीटा और 1 अपॉन में 1 माइनस कोस थीटा। ठीक है, हमने सोच लिया ये ऊपर जाके कैंसिल आउट, ऊपर बच गया 2, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होता है जी साइन स्क्वायर थीटा, साइन से साइन कैंसिल आ जाएगा, 2 कोसेक थीटा आंसर आ जाएगा। डायरेक्ट वर्बली भी सोचने की थोड़ा ही ना, जैसे ही क्वेश्चन मैं करवाना शुरू करूं, आप अगर पढ़ रहे हो साथ साथ नोट्स बना रहे हो, तो एक बार आप है ना उसको लिखने का काम चाहे आप उसे पूरी वीडियो देखने के बाद दोबारा से शुरू कर लो वीडियो को, नोट्स बाद में बना लो, लेकिन उसको साथ साथ वर्बली भी करते जाओ। जहां तक वर्बली होना पॉसिबल है वहां तक अपने को पेन नहीं चलाना, तो ताकि आपका जो माइंड का जो करने का तरीका है ना वो और बेहतर हो जाएगा, फिर अपन पकड़ अच्छे से कर पाएंगे कि हाँ पूछ क्या रहा है, कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, अब देखो साइन थीटा एलसीएम लेते हैं तो 1 माइनस कोस थीटा प्लस में साइन थीटा और 1 प्लस में कोस थीटा, तो ये हो जाएगा जी 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। साइन थीटा का अंदर मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, साइन थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा, इधर भी मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो साइन थीटा प्लस में साइन थीटा कोस थीटा, और ये हो जाएगा जी साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ये इससे कैंसिल आउट, ये इससे कैंसिल आउट, ऊपर बच गया क्या 2 साइन थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से ये कैंसिल आउट, 2 बटे में साइन थीटा, तो 2 कोसेक थीटा, यानी 1 बटे साइन क्या होता है कोसेक, तो 2 कोसेक थीटा। ठीक है, नोट कर लीजिए इस चीज को।
अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है, देखो ऑप्शन दे दिए गए हैं अपने को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन जाएंगे तो ऑप्शन आपको मिल गए जी, ऑप्शन है 0 1 2 3, ठीक है, कि इनकी वैल्यू निकालो। अब दो कंडीशन है, या तो आप थीटा की कोई वैल्यू सोच लो, ठीक है भाई मेरे, या तो आप थीटा की कोई वैल्यू सोच लो जिससे आसानी से हो, लेकिन वो वैल्यू एक सोचोगे, मान लो 45 सोच लिया तो 45 45 एक हो गया, ये 45 1 बटे √2 और ये √2 हो जाएगा, 2 - 1 बटे √2 बचेगा, ठीक है, इधर करेंगे तो भी √2, वो 2 से 2 कैंसिल आउट, 2 वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। या तो आप थीटा की वैल्यू पुट आउट कर लो कि थीटा की वैल्यू हमने मान ली है जी ये, ठीक है, एक वैल्यू सोच के कर लो, लेकिन उसमें भी क्या पता चेंजमेंट हो जाए, फिर रूट की वैल्यू आएगी, मल्टीप्लिकेशन करोगे। हमको पता चला कि अपन डायरेक्ट भी इस चीज को कर सकते हैं, ठीक है, थीटा वैल्यू मेथड भी है। अगर आपको कोई क्वेश्चन अगर ऐसे लगे कि हाँ थीटा की वैल्यू अपन एक चीज ऐसे रखेंगे तो थीटा से हो रहा है, थीटा की वैल्यू पुट करने से हो रहा है, ऐसे क्वेश्चंस भी आएंगे, करवाऊंगा मैं, इसमें अपन सिर्फ थीटा देखेंगे कि हाँ थीटा के बीच में ये वैल्यू पुट हो रही है, बोले बात खत्म, यही इसका आंसर होगा, ठीक है। अब देखो, या तो इनको बदल लेते हैं अपन इसके अंदर, साइन को बदल लेते हैं किसके अंदर, कोसेक के अंदर, ताकि काटने में आसानी हो, या फिर सेक को कोस के अंदर बदलें या कोस को सेक के अंदर, यानी दो सभी के सभी एक चीज हमें देखते ही पता चली है कि एक दूसरे के अल्टरनेट वाले हैं। जो साइन 1/sin होता है वो कोसेक होता है, 1/cos होता है वो सेक होता है, 1/tan होता है वो कोट होता है, यानी है तो अल्टरनेट, यानी क्वेश्चन का कहीं न कहीं हल बैठेगा और स्क्वायर में आएगा और एक वैल्यू ऊपर एक आएगी। तो अपने को ये पता है कि हमने 3 फॉर्मूले पढ़ रखे हैं जी, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1 और cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1। तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने साइन मान लेते हैं कि कोसेक को हमने क्या मान क्या लेते हैं, कोसेक होता है 1/sin थीटा माइनस sin थीटा, ठीक है, 1/cos थीटा माइनस cos थीटा, इसको भी ले लेते हैं 1/cot थीटा और प्लस में cot थीटा, ठीक है जी। अब देखो ये हो जाएगा 1 - sin स्क्वायर थीटा अपॉन में sin थीटा, ये हो जाएगा 1 - cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा, ये हो जाएगा जी 1 + cot स्क्वायर थीटा और अपॉन में cot थीटा, ठीक है। अब देखो 1 - sin स्क्वायर क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा अपॉन में sin थीटा, ठीक है, इनटू में क्या है 1 - cos स्क्वायर क्या होता है, sin स्क्वायर थीटा अपॉन में cos थीटा। अब देखो 1 + cot स्क्वायर थीटा, अभी हमने क्या तीसरा फॉर्मूला अपना था कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1, माइनस क्या था कोट स्क्वायर थीटा, उधर ले गए 1 + कोट स्क्वायर थीटा को अपन लिख सकते हैं जी कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा अपॉन में कोट थीटा। अब आते हैं पहले काटा पीटी कर लेते हैं थोड़ी, कोसेक स्क्वायर से कोस जा रहा है, साइन स्क्वायर से साइन जा रहा है, अपने पास बच गया जी कोस थीटा इनटू में साइन थीटा और इनटू में कोसेक स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा को अपन लिख सकते हैं जी 1/sin स्क्वायर थीटा और कोट थीटा को अपन क्या लिखेंगे cos/sin, क्योंकि हम सारा साइन कोस के अंदर लेके जा रहे हैं, तो कोट को अपन क्या लिख सकते हैं cos/sin। तो यहां पे आएगा जी cos थीटा और अपॉन में साइन है तो वो साइन कहां चला जाएगा ऊपर, साइन थीटा। अब इस स्क्वायर से ये दोनों कट जाएंगे और कोस से कोस कट जाएगा, अपने पास बचा क्या एक, अपना आंसर क्या होगा, एक अपना आंसर होगा, ठीक है, नोट कर लीजिए इस चीज को अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि साइन की क्यूब थीटा प्लस में कोस की क्यूब थीटा अपॉन में साइन थीटा प्लस कोस थीटा प्लस में साइन थीटा कोस थीटा। अब अपन बात कर लेते हैं कि अगर हम 0 वैल्यू रखें तो 1/1, ठीक है,
प्लस में ये हो जाएगा ऑटोमेटिकली 0। तो एक उत्तर आ रहा है। थीटा की वैल्यू अगर 0 रखें, वैल्यू पुटिंग का क्वेश्चन ले ले, थीटा की वैल्यू हमने रखी है जी 0, तो अपने पास एक उत्तर आ रहा है। हमने चेक कर लिया दोबारा एक और की, थीटा की वैल्यू हमने ले ली 90। कितनी? 90 लेंगे तो साइन 90 की वैल्यू 1, कोस 90 की वैल्यू 0, साइन 90 की वैल्यू 1/1 वही 0 से हम एक आंसर आ रहा है। यानी दो अगर एंगल पे एक आ रहा है तो यानी कन्फर्म वो एक ही आंसर होगा। ठीक है, अब देखो, अब अगर अपन बेसिक से करते हैं तो a की क्यूब प्लस b की क्यूब का फॉर्मूला होता है जी a प्लस बी, ए बी माइनस ए बी। ठीक है, यानी ये फॉर्मूला होता है a की क्यूब प्लस b की क्यूब का, a प्लस बी ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, ये जब अपन अलजेब्रा करेंगे उस टाइम में आपको करवा दूंगा। ठीक है, मेंसुरेशन करेंगे उस टाइम आपको ये फॉर्मूले बता दूंगा अच्छे से। अभी अब एक बार अपन सिर्फ ये इतना ही दिमाग में रखो। अब अपन इसको चेंज कर लेते हैं कि साइन थीटा प्लस में कोस थीटा, और एक आ रहा है जी अपने पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा, और माइनस का साइन थीटा कोस थीटा, कोस थीटा अपॉन में क्या है जी साइन थीटा प्लस में कोस थीटा। ठीक है, और प्लस में अपने पास है जी साइन थीटा कोस थीटा। अब आपको एक चीज पता चल गई कि इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है जी? एक माइनस साइन थीटा कोस थीटा, और प्लस में क्या है साइन थीटा कोस थीटा। साइन थीटा से ये कैंसिल आउट, अपना आंसर क्या आ रहा है 1। और हमने जब वैल्यू पुटिंग के अकॉर्डिंग देखा था तो भी अपना आंसर क्या आ रहा था 1। यानी कि अगर आप वैल्यू पुट से भी कर रहे हो, टेबल याद होने का फायदा बता रहा हूं, अगर टेबल याद होगी तो अपन वैल्यू पुटिंग से भी आंसर निकाल सकते हैं। क्योंकि अगर ये दे रखा है आंसर 1 2 3 ऐसे आ रहे हैं, या ये देखिए 1 2 3 में आंसर आ रहे हैं, तो अपन थीटा की वैल्यू पुट करना फर्स्ट प्रायोरिटी रखेंगे। तभी मैं कह रहा हूं कि आप टेबल अच्छे से याद कर लीजिएगा। नोट कर लो एक बार इस क्वेश्चन को, क्यों फिर अपने को यहां भी स्पेस चाहिएगा, क्वेश्चन ये भी बड़ा है। नोट कर लिया होगा आपने। अब आ जाते हैं अपने इस क्वेश्चन के ऊपर। ये क्वेश्चन है, इसमें भी हम एक बार पहले क्या करेंगे जी, पावर बहुत बड़ी बड़ी है, हमें पता चल गया जी थीटा की वैल्यू रख लेते हैं। थीटा की वैल्यू हमने 0 रख के ट्राई की। साइन 0 की वैल्यू 0, कोस 0 की वैल्यू 1, साइन 0 की वैल्यू 0, कोस 0 की वैल्यू 1 यानी 1 की पावर 6, माइनस का 3, साइन 0 की वैल्यू 0 और कोस की पावर 0, तो कोस की पावर 0, कोस 0 की क्या होती है 1 पावर 4 प्लस में 1 इज इक्वल तो हमें निकालना ही है। अब देखो 2 एकम 2 माइनस 3 और प्लस का 1, 2 + 1 3, 3 - 3 क्या आ रहा है अपना 0। ये तो हो गया जी वैल्यू पुटिंग के अकॉर्डिंग। अगर अपन 90 रखते, क्या रखते 90, तो कोस 90 की वैल्यू तो 0 होती है और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, यानी सिर्फ इंटरचेंज में ही हो रहा है, तो अपना आंसर क्या था 0। ये तो हो गया अपना क्या वैल्यू पुटिंग मेथड, वैल्यू पुटिंग मेथड। ठीक है, अब इस चीज को एक बार चेक भी कर लेते हैं कि क्या ऐसा ही है क्या। तो अपन अगर इसमें करते हैं साइन की पावर 6 प्लस में कोस की पावर 6, तो इसका अगर फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग देखेंगे कि साइन थीटा कोस थीटा इक्वल 1 - साइन थीटा का वो फॉर्मूला था ना कि 1 - कोस थीटा साइन थीटा, तो पावर कितनी है जी 1 - साइन स्क्वायर कोस थीटा और साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा, पावर है जी 6, तो 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, पावर कितनी है 2, 1 -
2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा और प्लस में रह गया जी 1। ठीक है, अब अपन इनको कर लेते हैं मल्टीप्लिकेशन अंदर। 2 माइनस 6 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा माइनस का 3, ठीक है, और माइनस माइनस प्लस का 6 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा और प्लस में क्या है लास्ट में 1। ये है माइनस के अंदर, ये है प्लस के अंदर, ये इससे कैंसिल आउट, बच गया क्या 2 माइनस 3 प्लस 1। आंसर क्या आ रहा है 0। वैल्यू पुटिंग से हमने क्या निकाला था 0। तो ये इतना बड़ा मेथड ना करके अपन क्या करेंगे, डायरेक्ट किस पे जाएंगे, वैल्यू पुटिंग के ऊपर जाएंगे। ठीक है, अब वैल्यू पुटिंग पे अपने को ट्रस्ट होने लग गया कि हाँ यार वैल्यू पुटिंग कहीं ना कहीं तो काम कर रही है। अब देखो हमने यहाँ थीटा की वैल्यू मान ली थी 0 कि थीटा 0 डिग्री है, साइन 0 0, कोस 0 1, तो वही सेम 2 और 1 की पावर 6 माइनस का t, साइन 0 0, कोस 0 1, 1 की पावर 4 और प्लस में 1 इज इक्वल में कितना दे रखा है जी 0। और निकालना क्या है t की वैल्यू। 2 तो ये हो गया जी माइनस t प्लस 1 ये हो गया 0, माइनस t इज इक्वल में माइनस के 3 और माइनस से माइनस कैंसिल आउट, t की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। तो अब अपने को विश्वास है कि t इज इक्वल 3 अपना आंसर होगा। ठीक है, तो ये अपनी होती है जो आज की जो हमने टाइप सेकंड की थी, सॉरी टाइप थर्ड की थी, वो अपनी टाइप हो गई है आज कंप्लीट। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।